ऐसा मेरो रूप है खास, हाल से में हो करो निवास। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमड़े कबू न छाड़े खेत। सिख धर्म जिसकी नींव धन धन श्री सदगुरु बाबा नानक देव जी ने रखी थी। सिख धर्म मानव इतिहास में एक बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव सिख शिष्य सर्वप्रथम एक बहुत ही बड़े उद्देश्य से रखी थी। उसका मेन मकसद, उसका मेन मैसेज जो मानव कल्याण हेतु था वो ये था कि जो एक शिष्य है वो हमेशा सीखना चाहता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा का, एक सीखने का भाव है। जो हमेशा ही सीखना चाहेगा उसके अंदर अहंकार लेश मात्र भी नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा एक राज है। उसके बाद सिख धर्म सभी धर्मों का एक समावेश, द विजडम, द कलेक्टिव विजडम ऑफ ऑल रिलीजियस स्कूल्स, निरअहंकारी, बिना अहंकार के, सच्ची सेवा भाव, सच्चे योद्धा, मेहनत करने का जज्बा। गुरु नानक देव जी कहते थे कि हर इंसान को हक हलाल की कमाई खानी चाहिए, परिश्रम करो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने माता पिता, आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चों का पालन पोषण, एक गृहस्थ आश्रम में आपने एक सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभानी है। साथ ही साथ आपने इस मानव कल्याण हेतु भी अपना योगदान देना है। वर्ण चखो, कीरत करो, नाम जपो और हमेशा मानव कल्याण हेतु अपनी सेवाएं देते रहो। खालसा पंथ आज भी पूरे विश्व भर में जब कहीं भी आपदा आती है तो सबसे पहले आप स्वयं देखते हैं कि पराक्रमी, निर्भय, बिना किसी स्वार्थ के, हमेशा हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब, धर्म का हो, उसमें भेदभाव नहीं करते और हमेशा ज़रूरतमंदों की पूर्ति के लिए, उनकी सहायता के लिए, हर जगह जहाँ अन्याय होता है, अन्याय से लोगों की रक्षा करने के लिए हमारे गुरसिख हमेशा दुनिया के हर स्थान में आपको देखेंगे सहायता करते हुए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक महानायक, एक महान तपस्वी, खालसा पंथ का जन्म करने वाले और अपने गुरसिखों को, खालसा पंथ के महान योद्धाओं को उन्होंने एक योद्धा बनने का जज्बा, बड़े से बड़े पराक्रम, बड़े से बड़े इतिहास में जो आज बड़ी गाथाएं लिखी गई हैं उसमें सिख धर्म का नाम आपको सुनहरे शब्दों में दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित पांवटा साहिब गुरुद्वारा सिख समुदाय का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है, क्योंकि यहाँ गुरसिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी द्वारा दसम ग्रंथ भी लिखा गया था। वो यहाँ कविताएं भी लिखते थे। गुरु जी की याद में यहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया गया है, गुरुद्वारा पातशाही 10वीं, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन श्री खालसा पंथ जी महाराज। आपको बता दें कि आज भी यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी की कलम इत्यादि सामान मौजूद हैं, जिन्हें दर्शन हेतु म्यूजियम में रखा गया है, जहाँ हजारों पर्यटक गुरसिख, सिख धर्म के अनुयायी हर वर्ष आते हैं और गुरु गोबिंद सिंह जी की जो स्मृतियाँ हैं उनके दर्शन करके जाते हैं। सिख समुदाय में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति इस गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आना चाहता है और एक बार तो अवश्य आता है। श्री पांवटा साहिब जी गुरुद्वारे के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी मुराद लेकर आता है, गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से उनकी मुराद जल्द ही पूरी होती है। सिख धर्म के अनुयायियों के बीच एक बहुत ही धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व रखने वाली जो ये नींव है, गुरुद्वारा 10वीं पातशाही श्री पांवटा साहिब गुरुद्वारे पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 4 वर्ष बिताए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ गुरुद्वारे की स्थापना कर
दशम ग्रंथ की रचना की थी। इसीलिए यहाँ मांगे जाने वाली हर मुराद पूरी होती है। बताया जाता है कि वर्षों पूर्व एक भक्त द्वारा अपनी मन्नत पूरी होने पर उसने शुद्ध सोने से बनी पालकी यहाँ भेंट की थी, जो आज भी गुरुद्वारा साहब में मौजूद है। गुरु गोबिंद सिंह जी की स्मृति में विशाल रूप से निर्मित किया गया था गुरुद्वारा पांवटा साहिब श्री 10वीं पातशाही। आज पूरे विश्व में इसकी एक अपना महत्व है। यह गुरुद्वारा महामाई यमुना नदी जी के तट पर स्थित है। माँ यमुना महारानी सूर्य जी की पुत्री है, शनि जी की बहन है और अध्यात्म में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। यमुना माता का श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के साथ एक विशेष प्रेम था, एक माँ पुत्र की रिश्ता था, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सारे अनुयायी जानते हैं। पांवटा शब्द का अर्थ है पैर के निशान और कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी अश्वरोहण करके यहाँ से गुजरे थे और यहाँ जब वो आकर रुके थे, इसीलिए इस जगह को बहुत पवित्र माना गया। पांवटा साहिब गुरुद्वारे के समीप यमुना माता का जल बहता है, यमुना नदी है। कहा जाता है कि यमुना नदी पहले बहुत शोर के साथ बहती थी। नदी से गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें शांति से बहने का अनुरोध किया और नदी के पास बैठकर दशम ग्रंथ की रचना की, जिसके बाद आज तक यहाँ यमुना माता का जो जल है वो शांति से बहता है। श्री पांवटा साहिब गुरुद्वारा जी पर गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके जीवन से जुड़ी कई स्मृतियाँ आज भी मौजूद हैं। गुरुद्वारे के म्यूजियम में गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ी कई स्मृतियाँ आज भी रखी गई हैं। श्री गुरुद्वारा साहब जी के अंदर तालाब स्थान वह जगह है जहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी ने वेतन वितरित किया करते थे। इसके अलावा गुरुद्वारे में श्री दस्तर स्थान भी मौजूद हैं, जहाँ माना जाता है कि वह पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताओं में न्याय करते थे। गुरुद्वारा एक अन्य आकर्षण एक संग्रहालय है, जो गुरु जी के उपयोग की कलम और अपने समय के हथियारों को दर्शाती है। जब 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने युद्ध लड़े तो उस समय के जो अस्त्र शस्त्र, वहाँ के जो उस समय के आधुनिक शस्त्र थे, वो भी वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में ही आपको संग्रहालय के रूप में दिखेंगे। यमुना माता का उस गुरुद्वारा साहब के पीछे से बहना, सिर्फ उस क्षेत्र में आपको यमुना माँ बिल्कुल शांत दिखाई देंगी, क्योंकि ये गुरुजी और माता यमुना महारानी के बीच का एक पुत्र और एक माँ का जो प्रेम था। जब उन्होंने अनुरोध किया कि हे माँ यमुना, मैं यहाँ पे कविताएं लिखता हूँ, तो यहाँ पे शोर ना हो, यहाँ पे बिल्कुल शांति से आप रहें। आज भी ये एक चमत्कार है और चमत्कार को नमस्कार है। आप स्वयं जाके देखेंगे कि वहाँ का जल बहुत स्वच्छ है, स्वच्छता के साथ साथ वो बिल्कुल शांत से बहती है। साथ ही साथ देहरादून के समीप रहने वाले जितने भी सिख हैं, वो हर रविवार को कोशिश करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ जाके गुरुद्वारा साहिब में सेवा करें, लंगर चखें, लंगर की सेवा करें। साथ ही साथ वहाँ पे वो उस समय अपने व्यवसायों से बाहर निकल के अपनी जो भी उनके कार्य हैं उनसे बाहर निकल के वो सिर्फ एक गुरसिख बन के सच्चे भाव से सेवा करते हैं। तो हमारे सिख धर्म में पातशाही 10वीं गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जी महाराज का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जितने भी विश्व भर में दर्शक हैं जो गुरसिख हैं और भी किसी धर्म के हैं, किसी भी आप मत के हैं, आप जब भी कभी आएँ तो हिमाचल प्रदेश में स्थित गुरुद्वारा 10वीं पातशाही श्री पांवटा साहिब जी के दर्शन अवश्य करें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के आगे आप नतमस्तक हों, माथा टेकें और याद करें और प्रणाम करें, कोटि कोटि प्रणाम करें गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के उन सब महान ज्ञानियों की, उन सब बड़े बड़े महानुभावों की, महापुरुषों की, अवतारों की, माताओं की,
सिख धर्म के सभी गुरसिखों की, 10 सिख गुरुओं के शब्दों की, 10 सिख गुरुओं के शब्दों के साथ साथ जितने भी उनके सेवक रहे, गुरसिख रहे, सबसे पराक्रमी सेना, गॉड्स ओन आर्मी, द खालसा। आप खालसा पंथ की इतिहास को पढ़ें तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि खालसा पंथ का मानव कल्याण में कितना बड़ा योगदान है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन श्री खालसा पंथ। 10 सिख गुरुआं नूं प्रणाम है, सर्वत्र खालसा जी नूं प्रणाम है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। थैंक यू। दिस इज गिरीश्वरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम TSR's गुरु दर्शन। धन गुरु नानक देव महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR Digital TV. Opinion to impact.